लेकिन अब जो मैं करने की कोशिश करने वाली हूँ, इट इज़ वे बियॉन्ड मेंटलिज्म। लेकिन हाँ, टोन सही है। क्या आप अपने मन में सोच रहे हैं लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, हाँ या ना? यस। लुंगी डांस, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हेलो होमोसेपियंस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम स्वाइनसा का एक और बहुत ही कमाल का मैजिक ट्रिक जो वो करती है पुलिस ऑफिसरों के साथ, वो वाला मैजिक ट्रिक को रिवील करेंगे। ये मैजिक ट्रिक हमें हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी इस मैजिक ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया, ये मैजिक ट्रिक एक वीडियो डिजर्व करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वाइनसा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 4 पुलिस वालों का एक साथ माइंड पढ़ा। वीडियो जाइए क्योंकि मैजिक ट्रिक बहुत ही कमाल का होने वाला है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आप लोगों के दिए हुए मैजिक ट्रिक को रिवील करूं, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैजिक ट्रिक्स का बात करते हैं, और बहुत ही जल्द में हिप्नोसिस मैजिक ट्रिक जो आर्या करता है ना, किसी का भी नाम भुला देने वाला, वो वाला मैजिक ट्रिक भी लाने वाला हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए वो टेलीग्राम चैनल। तो चलिए सबसे पहले साथ में मैजिक ट्रिक देखते हैं और जानते हैं जाके स्वाइनसा ने मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैजिक ट्रिक स्टार्ट होता है। स्वाइनसा ने रैंडम कोई भी एक पुलिस वालों को बुलाया, आप उनसे कहा जी आप स्टेज के ऊपर आ जाइए। जब वो पुलिस वाले स्टेज के ऊपर आ गया, स्वाइनसा उनसे कहती है जी मेरे पास हमें बहुत सारे कार्ड्स है, बहुत सारे रैंडम कार्ड्स है, और उसमें बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है। इन कार्ड में से स्वाइनसा कहती है जी आप कोई भी एक कार्ड को चूज कीजिए, आपका पूरा फ्री चॉइस है, आप कोई भी एक कार्ड को चूज कीजिए। जो भी आपको कार्ड मिलता है आपको उसके बारे में सोचना है। मैं चाहती हूँ कोई भी एक कार्ड को आप ऐसे टच कर लीजिए पीछे से, खाली टच करना है, एनी एग्जैक्टली है, मैं लेफ्ट राइट नहीं, एग्जैक्टली यही कार्ड लेना है आपको, यही ना? जब पुलिस वाला वो कार्ड को चूज कर लेता है, फिर स्वाइनसा कहती है ये वो कार्ड में जो था आपको उसके बारे में सोचना है। आपको अभी नहीं बताना आपने क्या चूज किया था या फिर आप क्या सोच रहे हो, बस आपको उस चीज के बारे में सोचना है। उसके बाद स्वाइनसा ऑडियंस में बैठे हुए और 3 रैंडम पुलिस वालों को उठाती है और उनसे कहती है जैसे कि आप लोगों ने देखा इस डेक पे बहुत ही रैंडम चीज लिखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप इस डेक को लीजिए, इनमें से बीच में से कोई भी एक कार्ड को निकालिए और उस कार्ड में जो लिखा हुआ है आपको उस चीज के बारे में सोचना है, और आप चाहे तो किसी को भी ये डेक पास कर सकते हो। ये कहकर स्वाइनसा वो पहला डेक उस पहले पुलिस वाले को देती है। पहला पुलिस वाला उसमें से बीच में से कोई भी एक कार्ड निकालता है, उसको देखता है और फिर उसके अंदर रख के बंद कर देता है। फिर दूसरा पुलिस वाला भी वैसे ही करता है, कार्ड में जिसमें इतने सारे कुछ लिखे हुए होते हैं उनमें से कोई भी एक कार्ड निकालता है, उसके बारे में सोचता है और फिर उसके अंदर रख देता है। और थर्ड वाला पुलिस वाला भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो भी उस डेक में से एक कार्ड निकालता है, उसके बारे में सोचता है और उसके अंदर रख देता है। पुलिस वालों के सब कुछ चूज कर लेने के बाद स्वाइनसा कहती है अब वो कुछ बोलने वाली है। आप लोगों ने कुछ सोचा था, अब में से जो पुलिस वालों ने जो चीज सोचा था मैं उनको एक एक करके बोलने वाला हूँ। उसके बाद स्वाइनसा वो 3 पुलिस वाले जो चीज के बारे में सोच रहे हैं उन चीजों के बारे में बताती है, एक एक करके बताने लगती है। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नंबर्स के बारे में सोच रहा है। अब आप में से कोई एक व्यक्ति जो एक जगह के बारे में सोच रहा है, अब जो भी व्यक्ति उस जगह के बारे में सोच रहा है, अभी आंखें बंद नहीं करनी है, पर इमेजिन करिए कि गूगल मैप जो हम फोन पे यूज करते हैं वो आपके सामने खुला हुआ है, और वो गूगल मैप ओपन करके आप उस जगह पर जा रहे हैं जो जगह आपके मन में है, और उस पर आप स्क्रॉल कर रहे और वो जगह का नाम आपके स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि उस जगह में के नाम में जितने इंग्लिश में जितने लेटर्स है वो लेटर्स आप काउंट करिए अभी। ओके, मैं आपसे ज्यादा फास्ट हूँ, ठीक है। आप कुछ एंटरटेनमेंट से संबंधित सोच रहे हैं, हाँ या ना? करेक्ट, यानी कि कोई पिक्चर है, कोई गाना है, ऐसा कुछ है। करेक्ट, आपके पर थोड़ी देर में वापस आते हैं आप। तो आप में से एक व्यक्ति जो जगह के बारे में सोच रहा है, एक व्यक्ति जो कोई कॉन्सर्ट या कोई बहुत सारा कलर्स है, मतलब बहुत कलर्स है उसके बारे में सोच रहा है, और आप में से एक व्यक्ति जो यहाँ है ही नहीं, यानी कि आपको एक पास्ट की मेमोरी में है। जो भी व्यक्ति है जो उस पास्ट की मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, आप तीनों में से जो भी एक वो व्यक्ति है जो पास्ट की मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा और डीप उसमें चले जाइए। और लास्ट में स्वाइनसा उनसे कहती है अगर मैं आप जिस चीज के बारे में सोच रहे थे मैंने उस चीज को बता दिया है, तब आप बैठ जाइए। और एक एक करके सारे पुलिस वाले बैठ जाते हैं, यानी कि स्वाइनसा को पता चला ये वो 3 पुलिस वाले किस चीज के बारे में सोच रहे थे। स्वाइनसा को पहले पता चल गया था जो वो 3 पुलिस वाले किस चीज के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद स्वाइनसा उस चौथे पुलिस वाले जो स्टेज के ऊपर होता है उसके पास आती है और उनसे कहती है आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो एक गाना है, वो एक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज है और वो एक गाना है। पुलिस वाला बोलते हैं हाँ वो एक गाना है। स्वाइनसा कहती है आप जिस गाने के बारे में सोच रहे हो आप ऐसा कीजिए, इस माइक के आगे आप ऐसा कीजिए आप उस गाने को बोलना चाहते हो, मतलब आप उस गाने को गाना चाहते हो, लेकिन आप उसको जोर से नहीं गा रहे, आप उसको बस धीरे से गा रहे हो। पुलिस वाला वैसा ही करता है और स्वाइनसा गेस कर लेती है जो पुलिस वाला लुंगी डांस गाने के बारे में सोच रहा था। डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, हाँ या ना? यस। लुंगी डांस, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो क्या देखा आप लोगों ने मैजिक ट्रिक? हाँ मुझे पता है यहाँ पे स्वाइनसा ने लिटरली एक साथ 4 पुलिस वालों का दिमाग पड़ा, और अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं ऑब्वियसली फुल वीडियो हमें प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से मैजिक ट्रिक देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका फुल वीडियो दे दिया है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है,
तो अब चलिए बढ़ते हैं जो आगे स्वाइनसा ने मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो इंट्रो के बाद। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैजिक ट्रिक रिवील करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बता दूं, ठीक है। ये चैनल YouTube का एक ऐसा लौता चैनल है जो इतने सारे इस तरीके का मैजिक ट्रिक्स को रिवील करता है। बाकी सारे YouTube के चैनल्स भी है, बाकी सारे मैजिक रिवील करने वाला भी है, लेकिन वो सब वही दिखाते हैं जे इतने छोटे छोटे मैजिक ट्रिक कैसे कर लिया, ये मैजिक ट्रिक कैसे किया, ये मैजिक ट्रिक कैसे किया। लेकिन YouTube पे ये एक ऐसा लौता चैनल है जो इस तरीके के मैजिक ट्रिक को सिखाता है जो आखिर मेंटलिस्ट लोग, बड़े बड़े मैजिशियंस लोग इसको मैजिक ट्रिक कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो YouTube पे ऐसा और कोई चैनल नहीं है। और मैं आप लोगों से बस इतना ही चाहता हूँ जो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का वीडियोस बनाने के लिए। और वैसे भी व्यूज उतना आ नहीं रहा है आजकल की वीडियो पे, तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा फील नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। बातें बहुत हो गई, चलिए रिवील की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वानिसा ने उस पुलिस ऑफिसर को स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुला लेने के बाद स्वानिसा ने एक डेक ऑफ कार्ड निकाला और उसमें दिखाया जे इसमें बहुत ही रैंडम चीज लिखे हुए हैं। योर क्रश इसका फर्स्ट नेम, योर क्रश फर्स्ट नेम, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपने पहली बार कब किस किया था, आपका चाइल्डहुड फैमिली, आपका चाइल्डहुड मेमोरी, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मतलब जो भी चीज आपको पसंद, मतलब उस कार्ड में बहुत सारे रैंडम चीज लिखे हुए थे, ठीक है। और उनमें से जो उस इंस्पेक्टर को देते हैं, जो पुलिस वाले को देते हैं, स्वानिसा कहती है जे आप इनमें से कोई भी एक रैंडम चीज को टच कीजिए, मतलब कोई भी एक रैंडम को चूज कीजिए। अब इस चूज में जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि ये जो स्वानिसा ने उनको फोर्स किया, ये जो स्वानिसा ने उनको चूज करने के लिए दिया था, ये एक क्लासिक फोर्स टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो कार्ड स्वानिसा फोर्स करना चाहती है, स्वानिसा ने सबसे पहले उस कार्ड को निकाला, उसको निकाल के सबसे बॉटम में रख दिया, स्टार्टिंग के सबसे बॉटम में रखा। और जब पुलिस वालों ने उसके ऊपर से उसको टच किया, स्वानिसा ने बड़े ही चालाकी से वो कार्ड स्वानिसा ने बड़े ही चालाकी से वो कार्ड पुलिस वालों को दिखाया जो कार्ड स्वानिसा चाहती थी। पहला जो कार्ड था जो उस पुलिस वाले ने लिया था, स्वानिसा ने उसको फोर्स किया, उसने उसको टॉप में रखा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था थिंक अबाउट अ सॉन्ग लुंगी डांस, मतलब थिंक अबाउट लुंगी डांस सॉन्ग। क्लियर। अब क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था जो लुंगी डांस के बारे में सोचना है, लास्ट में सर ने भी लुंगी डांस के बारे में सोचा, तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर था, ठीक है। अब असली मैजिक यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर स्वानिसा वो डेक बाकी 3 पुलिस वालों को देती है। और क्योंकि उन पुलिस वालों ने उनके बीच में से रैंडमली एक कार्ड को निकाला था, स्वानिसा के पास कोई भी तरीका नहीं था जो उनको वो फोर्स करे, जे इसी तरीके से स्वानिसा उन पुलिस वालों को फोर्स करे, क्योंकि पुलिस वालों ने वहां पे रैंडमली बीच से कोई भी एक डेक निकाला था, कोई भी एक कार्ड निकाला था, ठीक है। यहाँ पर आता है इसका सेकंड ट्रिक। तो जब स्वानिसा रबर बैंड लेने के बहाने सर से वो डेक लेके पीछे तरफ जाती है, वहां पर स्वानिसा क्या करती है, वहां पर स्वानिसा उस डेक को स्विच कर देती है। हाँ, स्वानिसा ने यहाँ पे उस डेक को स्विच किया। जब रबर बैंड लेने के बहाने स्वानिसा पीछे गई ना, वो बेंच था जिसमें स्वानिसा ने रबर बैंड लेने के लिए गया था, वहां पे स्वानिसा ने उस डेक को जिसमें इतने सारे नाम सब लिखे हुए थे, उसको चेंज करके दूसरा डेक, जिस डेक के स्टार्टिंग में सिर्फ लिखा हुआ है कोई भी एक रैंडम लिखा हुआ है और बाकी के जितने सारे डेक है उन सब में सेम चीज लिखा हुआ है। तो समझ में आया? देखिए ये जो डेक था इसके स्टार्टिंग में सिर्फ लिखा हुआ था कोई भी रैंडम चीज लिखा हुआ था, और स्वानिसा ने फिर बाद में कहा जी स्टार्टिंग का मत लीजिए क्योंकि मुझे पता हो सकता है ये स्टार्टिंग का क्या है, आप बीच में से कोई भी एक कार्ड को निकालिए। लेकिन वो जो बीच के जितने भी सारे कार्ड थे उनमें सब में सेम चीज लिखा हुआ था। अब वो जो पहला वाला पुलिस वाला होता है वो बिना देखे बीच में से एक कार्ड निकालता है, उसको देखता है, फिर उसको अंदर रख देता है, ठीक है। फिर वैसा ही सेकंड वाला पुलिस वाला भी बीच में से एक कार्ड निकालता है, नहीं देखे उसको सीधा उसके अंदर रख देता है। तीसरा वाला पुलिस वाला भी वैसा ही करता है। सो यहाँ पर एक्चुअली में वो तीनों पुलिस वाले सेम कार्ड को देख के सेम चीज के बारे में सोच रहे थे। समझ में आया आप लोगों को? कार्ड स्विच हो चुका था, सिर्फ पहला वाला कार्ड अलग था, बाकी बीच के जितने सारे कार्ड थे उन सब में सेम चीज था। कार्ड स्विच करके स्वानिसा ने जो डेक दिया उस डेक के बीच के जितने सारे कार्ड है उन सब में सेम चीज लिखा हुआ है। तो बस पुलिस वाले एक एक करके बीच में से बस सेम चीज, वो लोग तीनों सेम चीज सोच रहे हैं। तो अब क्योंकि सेकंड डेक स्वानिसा ने उनको दिया था, स्वानिसा को पता था सेकंड डेक पे उनको क्या रखना है, सेकंड डेक के सारे कार्ड्स पे उनको क्या लिखना है। तो जितने सारे पुलिस वाले हैं उन सब ने सेम चीज चूज किया और स्वानिसा ने बात करने के बहाने, जब स्वानिसा ने इतना कुछ बोला ना, उसके बाद में स्वानिसा ने बता दिया। अब क्योंकि सारे पुलिस वाले एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, अब सबसे क्लेवर मूव यहाँ पे आता है। स्वानिसा आती है और रैंडम कुछ बकने लग जाती है, ठीक है। जैसे ये मुझे लग रहा है आप में से कोई एक अपने चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोच रहे हो, आप में से कोई एक किसी फैन फेस्ट के बारे में सोच रहे हो, किसी कॉन्सर्ट के बारे में सोच रहे हो। ये सब एक्चुअली बुलशिट होता है। वो तीनों के तीनों एक्चुअली एक ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। उन तीनों को ऐसा लग रहा है स्वानिसा ये जो बोल रही है ना, ये चाइल्डहुड मेमोरी, ये जो कॉन्सर्ट, ये मेरे बारे में नहीं बोल रही है, ये बाकी दोनों के बारे में बोल रही है। उन तीनों को सेम फील हो रहा है। उन तीनों को लग रहा है स्वानिसा ये जो बोल रही है ये मेरे कार्ड के बारे में नहीं, ये बाकी के 2 लोगों के बारे में बोल रही है। लेकिन एक्चुअली स्वानिसा ने यहाँ पे 3 प्रेडिक्शन लिया। उन तीनों में से 2 चीज जो बोला वो 2 किसी का नहीं था, लेकिन जो एक था वो एक उन तीनों का था। और वो एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्वानिसा ने इतना कुछ बोला, उनमें से कोई भी एक प्रेडिक्शन होगा वो उन तीनों पे अप्लाई करता है।
उसके बाद लास्ट में स्वानिसा क्या बोलती है, अगर मैंने आपके प्रेडिक्शन के बारे में अभी तक बोल चुका हूँ तो आप बैठ जाइए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जो स्टार्टिंग में पुलिस वाला था उसने जो कार्ड के निकाला, कार्ड पे लिखा हुआ था आप अपने एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोचिए, ठीक है। और क्योंकि वो डेक सेम था, जब दूसरे पुलिस वाले ने वो डेक लिया उसमें भी लिखा हुआ था कि आप एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोचिए। तीसरे पुलिस वाले ने जब वो डेक लिया उसमें भी लिखा हुआ था आप एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोचिए। यहाँ पर उन तीनों को लग रहा है जो वो तीनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन तीनों ने सेम कार्ड चूज किया था। अब स्वानिसा आई, स्वानिसा ने रैंडम 2-3 चीज बोला, जैसे कि स्वानिसा ने सबसे पहले बोला आप कोई कॉन्सर्ट के बारे में सोच रहे हो, आप किसी फंक्शन के बारे में सोच रहे हो, और लास्ट में बोला जी आप किसी चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोच रहे हो। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्सर्ट वाला है सब यहाँ पर हमारे पास 3 ही है। पहला है कॉन्सर्ट वाला, दूसरा है चाइल्डहुड मेमोरी और तीसरा है कोई फंक्शन, ठीक है। हमें पता है और स्वानिसा को पता है ये उन तीनों ने चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोचा, क्योंकि उस कार्ड पे लिखा हुआ था ये थिंक अबाउट अ चाइल्डहुड मेमोरी। तो वो तीनों का तीनों चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है ये जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो मेरा है और जो ये बाकी के 2 है इन दोनों का बाकी का अलग अलग है। उन तीनों को ऐसा ही लग रहा है कि वो जो चाइल्डहुड मेमोरी का स्वानिसा ने बात किया था वो चाइल्डहुड मेमोरी मेरे बारे में है और जो बाकी के 2 है वो 2 इन दोनों में से किसी के होंगे। उन तीनों को सेम फील हो रहा है। तो अब क्योंकि स्वानिसा को पता था ये लोग अपने चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं और उसने उन सबको बता दिया है ये चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में क्या था, वो फिर लास्ट में उनसे कहती है कि अगर मैं आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उस चीज के बारे में बता दिया है तो आप जाके बैठ जाइए। और ये सोच के वो तीनों के तीनों बैठ जाते हैं। और यही रीजन होता है ये स्वानिसा कभी ये रिवील नहीं करती कि वो तीनों किस चीजों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि एक्चुअली वो तीनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे। और लास्ट जब वो पुलिस वाले के पास, जो ऊपर में जो पुलिस वाला होता है वो उसके पास जाती है तो उनसे कहती है कि आप किस चीज के बारे में तो उसको सोचिए। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जो कार्ड उस पुलिस वाले ने चूज किया था वो कार्ड एक्चुअली एक फोर्स कार्ड था। तो स्वानिसा को पता था ये जो पुलिस वाला है ये लुंगी डांस के बारे में सोच रहा है। स्वानिसा बस बोलती है कि आप लुंगी डांस के बारे में सोच रहे हो, लुंगी डांस। तो आई होप आप लोगों को मैजिक ट्रिक पसंद आया होगा। मिलता होगा एक साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत मजा आएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।